मॉर्निंग बच्चों। देखिए चैप्टर 7 सर्वनाम प्रोनाउन। हेमू तुम्हारी चाय मुझे बहुत पसंद आई। माँ मैं आज आपके साथ बाजार चलूँगी। मेरे पास केवल 10 रुपए हैं। उसे देखो वह खेलने जा रहा है। वाक्य 1 में आदमी के लिए मुझे, हेमू के लिए तुम्हारी, 2 में लड़के के लिए मैं, माँ के लिए आपके, 3 में लड़की के लिए मेरे, 4 में दूसरे के लिए उसे, वह शब्दों का प्रयोग किया गया है। वे शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। वाक्यों में संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग करने के स्थान पर सर्वनाम शब्द के प्रयोग से वाक्य पढ़ने और सुनने में अच्छे लगते हैं। वाक्यों में संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से भी अशुद्ध होता है। देखिए कुछ सर्वनाम शब्द मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मैंने, वह, उसका, उसको, उसे, उसने, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, उसने, तुमने, तू, तुम्हें, तुझे, तेरा, तूने, आपका, आप, आपका, आपको, आपने, हम, हमारा, हमें, हमने, इसका। देखिए सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह आदि। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप। पुरुषवाचक के सर्वनाम के रूप देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार के होते हैं। देखिए उत्तम पुरुष जो बात कहता है अर्थात बोलने वाला, मैं, हम, हमें तथा हमारा आदि। मध्यम पुरुष जिससे बात की जा रही है अर्थात सुनने वाला, तुम, तू, तुम्हें तथा तुम्हारा आदि। तीसरा प्रथम पुरुष जिसके विषय में बात की जा रही है अर्थात कोई अन्य, वे, वह, ये, यह, उस तथा इस आदि। जैसे मैंने तुमसे उस दिन पूछा था कि उसके क्या समाचार हैं। मैंने तुमसे उसे बुलाने के लिए कहा था। अब देखिए नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति के विषय में बताते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इसने, उसने आदि। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति के विषय में जानकारी नहीं देते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कैसे, किसे आदि। अब देखिए 5 निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कार्य करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि। 6 नंबर संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, किस, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि। अब देखिए सर्वनाम शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन रूपक का प्रयोग। ये गुब्बारा मेरा है, ये गुब्बारे मेरे हैं। मैं खेलता हूँ, हम खेलते हैं। तुम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तुम सब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। अब देखिए विशेष यहाँ से यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर हम व्हाट्सएप में अपलोड कर देंगे। अब देखिए निम्नलिखित वाक्यों में सही आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लिखिए। एक ही सर्वनाम शब्द दोनों लिंगों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, सही। दूसरे के लिए हम, हमारा आदि का प्रयोग किया जाता है, गलत। दूसरे के लिए तू, तुम, तुम्हारा आदि का प्रयोग किया जाता है, गलत। आप, अपने लिए वह, वे आदि का प्रयोग किया जाता है, सही। और बाकी सब क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप में अपलोड कर दें। जो बचा है वो आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।